प्रधानमंत्री जी को एम्बुश आपका सफल नहीं हुआ। ये 100% एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। पुल के ऊपर एक वीआईपी की गाड़ी रोक लो और फंसा लो उसको और इतनी देर रुकवाई रखो, फंसे रहो। इससे बड़ा खतरनाक और क्या हो सकता है? ये तो एम्बुश, इसको कहते हैं एम्बुश होना। मैं समझती हूं इस देश की एक जबरदस्त असैसिनेशन से बच गया, बाल बच गया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इतनी देर पुल पर रहे। पुल के नीचे कुछ भी आप एटम बम कर सकते थे, टाइम बम कर सकते थे, रिमोट कंट्रोल से भी बम चला सकते थे, सरहद के बाहर से भी रिमोट करा, अब ज्यादा दूर नहीं थे। मैं समझती हूं हम बाल बाच ये देश बच गया। अपने नंबर 1 पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की हत्या से बच गया। क्यों बच गया? शायद उनकी उम्र थी, लेकिन प्रशासन की फेलियर्स में कोई कमी नहीं रही। क्योंकि मैं बार बार देखती थी डीजीपी कहाँ है, चीफ सेक्रेटरी कहाँ है, होम सेक्रेटरी कहाँ है, कलेक्टर कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहाँ है, सारे सीनियर अफसर कहाँ हैं? इतने सारे मेडल लगा के डीजीपी जाके सैल्यूट करते हैं प्रधानमंत्री जी को, मौका ढूंढते, फोटो उतरेगी प्रधानमंत्री जी के साथ। हर सीनियर ऑफिसर ढूंढता है मेरी प्रधानमंत्री जी से फोटो उतरेगी। ये कहाँ है? क्या इनको नहीं चाहिए थी फोटो? वो क्या उनकी वो, इसका मतलब मैं समझती हूं उनको जवाब देना पड़ेगा। वो एब्सेंट क्यों है? बीमार हो, अस्पताल में हो, अगर अस्पताल में तो तुम ड्यूटी पर क्यों नहीं? यू वर एब्सेंट ऑन ड्यूटी। इट्स नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी, इट्स क्रिमिनल नेग्लिजेंस, क्योंकि आपने कर्तव्य से आप भाग गए। मेरे ख्याल में पंजाब पुलिस के जवानों का दोष नहीं, इसमें पंजाब पुलिस के अधिकारियों का दोष है और पंजाब पुलिस के राजनीतिक नेतृत्व का दोष है। मुझे कुछ ऐसा अंदेशा लगता है कि राजनीतिक नेतृत्व ने पुलिस नेतृत्व को निष्क्रिय कर दिया और पुलिस नेतृत्व जब निष्क्रिय हुआ तो नीचे के जवान भी अपना हीला हवाला करते रहे। और जैसा कि कुछ फ़ोटो वगैरह में आया है कि वो चाय पी रहे हैं, हंसी ठट्ठा कर रहे हैं जवानों के साथ। तो इसके लिए दोष तो देखिए राजनीतिक नेतृत्व को और पुलिस नेतृत्व को देना पड़ेगा, जवानों का दोष ये नहीं है। और बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि हम लोगों ने इतनी नौकरी की है, सरकार किसी की भी रही हो, पर अगर प्रधानमंत्री आ रहा है तो प्रधानमंत्री को तो हमें हर सुविधा देनी है, हर तरह से सुरक्षा देनी है और इसके लिए जो भी कदम उठाना होगा हम करेंगे, चाहे वो कितना भी सख्त कदम हो। इसका हम लोग की ट्रेनिंग थी। ये प्रधानमंत्री की यात्रा, और मतलब प्रधानमंत्री की यात्रा में कोई चूक हो जाना तो इतनी बड़ी गलती मानी जाती थी कि जिसकी कोई क्षमा है ही नहीं पुलिस विभाग में। मैं तो ये मान के चलूँगा कि प्रधानमंत्री के प्रोग्राम से संबंधित जितने भी पहलू थे उस पर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और लोकल पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स और स्टेट पुलिस के इंटेलिजेंस से सब विस्तार में विचार विमर्श हो चुका था। अब उसमें जिम्मेदारी प्राइमरीली तो स्टेट पुलिस की बनती है। अगर स्पेशल एसपीजी से कहीं कोई लैप्स हुआ है या कोई ऐसा पहलू था जिस पर उन्होंने विचार नहीं किया, जिस पे उनसे बात नहीं हुई, तो ये तो जांच का विषय है, ये तो बाद में सामने आएगा। पर प्रथम दृष्टया ऑन द फेस ऑफ इट स्टेट पुलिस हैज़ बीन वेरी डेरिलिक्ट, वेरी नेग्लिजेंट। और मतलब बड़ा हमें तो एक पुलिस अफसर की हैसियत से मुझे शर्म आती है कि आज हमारी ये हालत हो गई है कि हम प्राइम मिनिस्टर को स्मूथ पैसेज नहीं दे सकते। और